स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं लॉगरिदम। क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं होता और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता होता है, जिससे कई क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते हैं। आज हम इसे बहुत सिंपली देखते हैं कि लॉगरिदम क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे व्हाट इज अ लॉग एंड देन वी विल डू सम गोल्डन रूल्स ऑफ अ लॉग, जिससे हमें कई क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की पावर 4 क्या होता है, तो 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। बेसिकली हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करा, तो वी आर गेटिंग 81। So 81 is what? 81 is a product of 3 4 times. So log के अंदर हम इसी चीज को कैसे लिखते हैं कि log of 81 base 3। बेसिकली log of 81 एक पावर है। वो पावर है जो इस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट इज अ लॉग? लॉग 81 इज अ पावर, एक ऐसी पावर जो उस बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को जनरेट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? 16। सो हम इसे लॉग में कैसे करेंगे कि लॉग ऑफ 16 ऑफ बेस 2 क्या होगा? 4। यानी 16 का लॉग 4, यानी कि इस बेस 2 की वो पावर जिसे उतनी टाइम मल्टीप्लाई करके 16 मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि हम लॉग समझते हैं कि लॉग एक्सपोनेंट का एक काइंड ऑफ रिवर्स ऑपरेशन, जहां हमें 3 की पावर 4 करने से 81 मिल रहा है। सो लॉग हमें बताता है कि 81 3 की किस पावर के लिए, यानी कि 3 की कितनी पावर रखी होगी कि 81 आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लॉग क्यों यूज में आता है एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लॉग को समझने से पहले एक छोटी सी टर्म हमें और समझनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, which is stand for e की पावर x 2.718, जो एक पाई की तरह है, पाई की वैल्यू की तरह, इररेशनल नंबर। नॉर्मली अगर हम बात करें कि आइस क्यूब से हम वाटर बना सकते हैं इजीली, एंड वाटर से वापस आइस क्यूब बना सकते हैं, तो ये एक इनवर्सिबल प्रोसेस है। मैथ्स के टर्म में भी हमें समझना है और नॉर्मल भी समझना है। अगर हम बात करें मौसमी जूस, मौसमी से हम जूस बना सकते हैं, बट जूस से वापस मौसमी नहीं बना सके। सो इट्स अ नॉट इनवर्सिबल। सो मैथ्स में भी ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जिन्हें हम इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट e की पावर x, इसे समझना बहुत इजी है। नेचर में बहुत सी चीजें, अगर हम देखें, पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है, एंड कोई चीज अगर डिस्ट्रॉय हो रही तो वो धीरे धीरे घटती है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई एक रेशो होता होगा कि वो किस रेशो में बढ़ती है और घटती है। सिमिलरली अगर बात करें मैथ्स में, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या है, इसके बहुत से यूजेस हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज।
डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं कि कोई फंक्शन की वैल्यू कैसे बढ़ रही है या घट रही है, उसका क्या रेट है। या बात करें हम बैंकिंग सेक्टर में हम अमाउंट निकालते हैं तो उसमें किस रेट से इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक लॉगरिथम की तरफ। देखते हैं e की पावर x और log x का ग्राफ कैसे एक दूसरे में रिलेट होता है। तो सपोज अगर मेरा ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर x, हम एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है। सो मेरे पास दो एक्सेस हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं यहां पर तो मुझे आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 1, यानी x 0 रखने पर y मिलेगा मुझे 1, यानी कि पहला पॉइंट जो मुझे मिल रहा है 0 रखने पर 1 मिल रहा है। मैं अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखता हूं, 0 से बड़ी रखता हूं, 0 से बड़ी, अब 0 से बड़ी कुछ भी 0.1, 0.2, 0.3 या 1, 2, 3, 4, यानी x पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर भागेगा। तो जो ये वाली वैल्यू है वो 1 से आगे, यानी 1 से आगे ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, यानी कि y विल इंक्रीज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखें, यानी कि -1 ले लेते हैं, सपोज कि y इज इक्वल टू e की पावर -1, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन e। आपको पता है नेगेटिव पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2.718, यानी कि वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और अगर हम -2 रखेंगे तो वो 2 अपॉन e, यानी कि 2 को डिवाइड करना होगा, तो वो वैल्यू डिक्रीज, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं इसे, लाइक दिस, और ये इंफिनिटी तक चलती जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। सो अगला ग्राफ log का y इज इक्वल टू log e बेस x। यहां पर भी ऐसी एक जनरल थॉट लगाते हैं कि log e x1 यानी कि 1, तो e की ऐसी क्या पावर होगी कि आंसर 1 आया होगा। अभी हमने ऊपर देखा, यानी e की पावर अगर 0 होगी तभी आंसर 1 आएगा, यानी यहां 1 चाहिए तो e की पावर क्या चाहिए, तो 0। तो मेरा पहला पॉइंट जो मिल रहा है कि 1 अगर x है तो y क्या होगा, 0, यानी मेरा ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होगा। अब अगर x की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाएंगे 1 से, तो पावर भी इंक्रीज होती जाएगी, सो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर आप x की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे 1 से, तो ये पावर y भी 1 से डिक्रीज होती जाएगी और ये मेरा ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा। यानी कि जो e की पावर x का ग्राफ है और log e बेस x का ग्राफ है वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो बहुत सिंपल हमने समझा कि log e बेस x की क्या जरूरत पड़ी, e की पावर x का, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रिवर्स इनवर्स ऑपरेशन log है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो log भी जरूर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं log की प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चंस पर। एक छोटा सा टर्म हमें ध्यान रखना है, यदि हमें log की कोई भी वैल्यू log 7 भी दिया है और बेस नॉट गिवन है तो उसका बेस e कंसीडर होगा, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉगरिथम। यदि किसी का बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस e ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं कुछ गोल्डन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड उन पे बेस्ड सम क्वेश्चंस। हमें क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर log a बेस mn है प्रोडक्ट में तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं log a बेस m प्लस log a बेस n। a 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। एंड log a m अपॉन n,
will be equal to as log a m minus log a n. सेम बेस है तो बेस सेम, बेस डिफरेंट नहीं होगा. एंड देन log a बेस m की पावर अगर b है तो हम इस पावर को बाहर ला सकते हैं, यानी कि b log a m लिख सकते हैं. और b यहां पर एक रियल नंबर को बिलोंग करता है. अगर log a की बेस की भी एक पावर c और log नंबर की भी एक पावर है, तो b अपॉन c यानी b अपॉन c log a बेस m लिखेंगे. हम इन सभी प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन करेंगे जिससे इन्हें समझना बहुत इजी होगा. एंड बेस चेंजिंग लॉग, यदि सपोज किसी का log a बेस m है, आई वांट टू चेंज दिस बेस, तो इस बेस a को मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ और यानी b भी लिख सकता हूं. तो log बेस b m लिखा. अब इसके एवरेज में मुझे log बेस b का log नंबर a बनाना होगा. दिस इज कॉल्ड अ बेस चेंजिंग लॉग. इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे. पहले हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, लाइक दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 2 रूट 3 1728. हम कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं कि log 2 रूट 3 1728 इज इक्वल टू x लेट कर लेते हैं. सो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं, जैसे हमने अभी देखा था कि अगर 3 की पावर 481 है, सो log बेस 381 इज इक्वल टू 4. यानी ये जो बेस की पावर 481 है, तो बेस यहां पर 2 रूट 3, यानी कि ये जो 1728 होगा वो मेरी बेस 2 रूट 3 की पावर x है. एक्सपोनेंट पावर का लॉ यूज करते हुए हम इस 1728 को फैक्टराइज करके इस फॉर्मेट में लाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो हम 1728 को फैक्टराइज करते हैं. 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 3 जा 2 जा, एंड 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 0 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14. प्राइम फैक्टराइजेशन तो मुझे मिला 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 एंड 3 3 9 जा 27, 3 3 जा एंड 3 1 जा. So I am getting a 3 की पावर 3 is equal to what? 2 under root 3 and x. जनरली ये 6 है और ये 3 है, यहां पर रूट है. थोड़ा सा इसको और अगर हम, तो मैं इस 3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, एंड देन दिस x विल रिमेन सेम. यहां पर 1/2 है, पर यहां पर 3 की पावर 3 है. सो मैं इसको एक जैसा बनाने के लिए 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं. सेम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एंड रेस्ट ऑल रिमेन सेम, नो चेंज. सो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 डॉट 3 की पावर 6 अपॉन 2 एंड 2 डॉट 3 की पावर 1/2 एंड x. मैं इनमें से 6 को अगर बाहर ले लूं तो 2 डॉट 3 की पावर 1/2 एंड देन होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 डॉट 3 की पावर 1/2 एंड देन होल डॉट x पावर. सो बेस सेम है, तो a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, देन n इज इक्वल टू m. क्लास 8 में पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट लॉ में. तो इससे देखें तो हमारे x की वैल्यू 6 आ गई. हाउ सिंपल इट इज, बहुत इजी क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने लॉग का देखा. नाउ वी डू सम मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो नाउ आई हैव 2 मोर क्वेश्चंस. इन दोनों को सॉल्व करते हैं हमारी प्रॉपर्टी 1 2 के बेस पर. सो पहला क्वेश्चन है log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 5. सो मेरा पहला लॉ लग रहा है, हमें राइट हैंड साइड इज गिवन. सो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, सो मुझे पता है कि log a बेस mn इज इक्वल टू log a बेस m प्लस log a बेस n होता है. नाउ दिस साइड इज गिवन टू मी, सो मैं लिख सकता हूं कि log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 5 इज इक्वल टू log
10 base 2 into 5 which is equal to a log 10 base 10. सो ये मेरा आंसर 1 आएगा. अगर हम इसे देखें तो एक फॉर्मूला log a base a इज इक्वल टू 1 होता है. ये भी हमें याद रखना है. बहुत सिंपल. कैसे? अगर मान लीजिए हम यहां पर देखें कि log 10 base 10 को इक्वल टू x ले, तो 10 की ऐसी क्या पावर होगी कि 10 आएगा? तो नॉर्मल 1. सिंपल. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. log 7 base 35 and then log 7 base 5. नाउ डिवीजन की बात करते हैं. सो अगर हम डिवीजन लॉ लगाएं तो हम इसको लिखेंगे log 7 base 35 upon 5. So this will be a log 7. 5 7 is 35 7 and this is also equal to 1. यदि बेस सेम, बेस एंड लॉग वैल्यू सेम होता है तो आंसर 1 आता है. अगर वो डिफरेंट हो तो हमने जो पहला एग्जांपल किया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे. देखते हैं दो और क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज पर. अभी हमने डिस्कस किए फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन. दिस प्रॉपर्टी एंड दिस सेम. सो हम इस पर क्वेश्चन करेंगे एंड इस पे करेंगे. मेरे पास एक क्वेश्चन है log बेस 4 एंड 64. तो सिंपल मुझे यहां पर देखना है कि मैं 4 को अगर फैक्टराइज करूं तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और 64 को फैक्टराइज करूं तो 2 की पावर 6 लिख सकता हूं. सो मैंने बेस को भी चेंज करा 2 की पावर 2 एंड 64 को चेंज करा 2 की पावर 6. अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? b अपॉन c log am. सो दिस b अपॉन c यानी कि 6 अपॉन 2 एंड देन log 2 बेस 2. अभी हमने देखा था कि log a बेस a इज 1 होता है. तो मेरा यह आंसर आ गया 6 बाई 2 इंटू 1 यानी कि 3. बहुत सिंपल. नाउ दिस बेस चेंजिंग लॉ पर हम बात करते हैं. सो मेरे पास 3 टर्म्स है. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3. मैं इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से करूंगा. पहला वाला टर्म मैंने सेम रखा, चेंज नहीं किया. सेकेंड वाले टर्म पर मैंने बेस चेंज करा. अब अकॉर्डिंग टू दिस बात करें तो मैं कैसे बेस चेंज कर सकता हूं कि log 5 बेस 7 गिवन है, मुझे बेस 3 चाहिए. तो मैंने लिखा log 3 बेस 7 सेम रहेगा. यानी कि अगर हमने बेस b चाहिए तो b सेम रखा है और m सेम. नीचे भी बेस b रखा और a सेम. यानी कि मैंने को बेस 5 की जगह 3 चाहिए. सो log 3 7 एंड देन नीचे log 3 एंड देन 5. वेरी सिंपल चेंज. मैंने यहां पे चेंज कर देता हूं इसे. मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस 7 अपॉन log 3 बेस 5. This next one will remain same log 7 9. Now ये दोनों सेम हो गया तो कट शॉर्ट हो गया. मेरे पास आ गया log 3 बेस 7 इंटू log 7 बेस 9. Now the next मैं इसको दोबारा से चेंज कर सकता हूं नेक्स्ट वाले को. तो मैं उसे कैसे चेंज करूंगा कि log 7 बेस 9 मुझे बेस 3 चाहिए. So I can write कि log base 3 and value this 9 upon log base 3 and this 7 according to this formula. So मैं इसको चेंज करने वाला हूं. log 3 base 7 into log 3 base 9 upon log 3 base 7. ये दोनों कट जाते हैं. मेरा आंसर आ जाता है log 3 की पावर 3 base 9 and I think अगर मैं इसे x लेट कर लूं तो 3 की पावर x इक्वल टू 9. सो मेरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2. वेरी वेरी सिंपल. सो आज हमने देखा लॉगरिथम में लॉग क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे. आई होप दैट कि आपको लॉगरिथम का वीडियो बहुत पसंद आया हो. यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल बॉडमेटिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच.